स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार। आज की वीडियो में हम बात करेंगे गाइडलाइन सीरीज पीएनएसटी 2025 के लिए वीडियो 2 में स्लॉटेड बेस पेपर। और आज के समय में अगर पीएनएसटी एग्जामिनेशन किसी को निकालना है तो स्लॉटेड बेस पेपर के पैटर्न को समझना बहुत ज़रूरी है। 2020 से एग्जामिनेशन के पूछने के तरीके में जिस प्रकार से परिवर्तन आया है, तो परिवर्तन को समझते हुए जिस प्रकार के एनालिसिस निकल के आ रही है पिछले 4 या 3 बार के पेपर में, उसमें स्लॉटेड बेस पेपर बन रहे हैं। हर स्टूडेंट को जिन्हें भी पीएनएसटी एग्जामिनेशन क्लियर करना है, उन्हें स्लॉटेड बेस पेपर पूछने का जो तरीका अभी तक अपनाया गया है पिछले 3 बार में, उसको समझना जरूरी है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एकदम जीरो लेवल से पीएनएसटी की प्रिपरेशन की गाइडलाइंस फ्री कोर्स इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के सामने आ रहे हैं, जिस सीरीज में दूसरा वीडियो आपके सामने है। अगर आप मान लीजिए कि फिजिक्स को अगर पढ़ना चाहते हैं, हिंदी मीडियम मैथ बैच अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, तो 8120766145 पर आप ज्वाइन कर लीजिए। इसकी जो लिंक है बहुत जल्दी एक्टिव होने वाली है। 499 रुपीज़ में कंप्लीट फिजिक्स पढ़ने को आपको मिलेगा। पीएनएसटी के प्रिपरेशन के रिगार्डिंग और कोई भी क्वेरीज हो तो इस पर्टिकुलर नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं और पर्सनली इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आज बात करेंगे स्लॉटेड बेस पेपर होता क्या है और इसका कितना ज़्यादा इंपैक्ट है, समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिए। सबसे पहले समझते हैं पुराने समय में क्वेश्चन पेपर कैसे बनते थे और ये स्लॉटेड बेस पेपर कैसे बन रहा है। मान लीजिए कि पहले पुराने पेपर में मान लीजिए 30-30 नंबर के सेक्शन हुआ करते थे, आजकल 20-20 नंबर के सेक्शन होते हैं। याद रखिए, ये जनरल नॉलेज जो है ये इसी साल 2024 में ऐड हुआ है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि 2025 में भी इसे शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो पहले मान लीजिए, पहले अभी जनरल नॉलेज 20 नंबर का है, इंग्लिश 20 नंबर का है, बायोलॉजी बॉटनी जूलॉजी मिलाकर के 30-30 का होता था, केमिस्ट्री पहले भी 30 का होता था और फिजिक्स पहले भी 30 का होता था। फिलहाल में ये सारे के सारे सब्जेक्ट अब 20-20 नंबर में कन्वर्ट हो गए हैं। पहले क्या होता था कि जनरल नॉलेज नहीं होता था और सारे के सारे जितने भी स्लॉट होते थे वो 30-30 नंबर के होते थे। तो पहले का पैटर्न क्या था? पहले होता ये था कि जो 11th वाला जो पोर्शन होता है और जो 12th वाला पोर्शन होता है उसमें मैक्सिमम 15-15 में डिवाइड किया जाता था। मतलब मैक्सिमम लगभग 17 सालों से जब भी पेपर कंडक्ट हुआ तो उसमें 11th वाले पोर्शन को भी बराबर वैल्यूज मिलती थी और 12th वाले पोर्शन को भी बराबर वैल्यूज मिलती थी। उसके बाद क्या हुआ, तो ये आप समझ लीजिए कि पहले ये होता था कि हर यूनिट से 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, हर यूनिट से 1-2 क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहती थी। इसके अलावा पहले मल्टीपल शिफ्ट में पेपर कंडक्ट नहीं होते थे। पहले या तो ऑफलाइन पेपर होता था तो एक ही शिफ्ट में खत्म हो जाता था। 2016-17 से जब ये ऑनलाइन कंडक्ट होना स्टार्ट हुआ तो उसमें भी 3 पेपर में या 4 पेपर में जो पूरा का पूरा जो है एग्जामिनेशन खत्म हो जाता था। लेकिन फिलहाल क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़े हैं पिछले 3-4 सालों में, तो आप देखेंगे कि नंबर ऑफ जो मल्टीपल शिफ्ट है वो लगभग 8 से 9 पेपर हो रहे हैं। तो 8 से 9 पेपर होने की वजह से अब एग्जामिनर के सामने ये प्रॉब्लम ये आ गई है कि बहुत सारे क्वेश्चन बनाने पड़ रहे हैं। तो इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए एग्जामिनर ने यहाँ पर एक आप लोगों के सामने एक प्रॉब्लम खड़ी कर दी है। वही जो प्रॉब्लम है जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं, स्लॉटेड बेस पेपर। और ये जो प्रॉब्लम है ये बड़ी अनप्रेडिक्टेबल है, इसको समझना इतना आसान नहीं है। 2020 के बाद जब कोविड के बाद जब पहली बार जब पेपर हुआ, उसके बाद 2021 वाला पेपर हुआ, उसके बाद 2022 का पेपर हुआ, उसका रिजल्ट नहीं आया, 2024 का पेपर हुआ। तो 2020 का पेपर, 21 का पेपर, 22 का पेपर और 24 का पेपर, 2023 का कोई भी पेपर कंडक्ट नहीं हुआ। तो याद रखिए, पहले 30-30 नंबर के स्लॉट पूछे जाते थे तो एक प्रेडिक्शन होती थी, एक अनुमान होता था कि हर यूनिट से 1-1 क्वेश्चन या किसी यूनिट से 2 क्वेश्चन तो किसी यूनिट से कोई क्वेश्चन नहीं। इस टाइप की सिचुएशन बनती थी। अभी क्या हो रहा है, ये स्लॉट का मतलब क्या है, अभी क्या हो रहा है मैं आपको बता दूं। सबसे पहली चीज 2020 के पहले क्या हो रहा था ये मैंने आपको बता दिया। 2020 से अब क्या चीजें हो रही है। मान लीजिए किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अगर मान लीजिए 20 क्वेश्चन अगर पूछे जाने हैं, क्योंकि वर्तमान स्थिति में तो अब 20 क्वेश्चन वाला पैटर्न आ गया है। तो अगर किसी सब्जेक्ट में 20 क्वेश्चन अगर पूछे जाने हैं तो एग्जामिनर यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि पूरे बहुत बड़े सिलेबस में से केवल 2-3 यूनिट उठा करके, मतलब पूरे सिलेबस में से केवल 2-3 यूनिट को उठा करके आपके सामने उन 2-3 यूनिट में लगभग 80% क्वेश्चन जो है आपके सामने सेट कर दी जाएंगे। मतलब ये कि 20 क्वेश्चन आपको पूछे जाने हैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, जैसे मान लीजिए फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री में हो, बायोलॉजी में हो, इंग्लिश में हो। हालांकि इंग्लिश का थोड़ा सा अलग है, इसको जब हम इंग्लिश के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो याद रखिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो लगभग
2 से 3 यूनिट ऐसी आपके सामने रख दी जाएगी जिसमें से लगभग 80% क्वेश्चन आपके सामने आ जाएंगे या लगभग 70% क्वेश्चन आपके सामने आ जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कि स्थिर विद्युत हो गया, धारा विद्युत हो गया और चुंबक, इन 3-4 यूनिट को उठा करके आपके सामने 20 में से 15 क्वेश्चन रख दिए जाएंगे। ऐसी स्थिति में अगर मान लीजिए ये पोर्शन किसी स्टूडेंट विशेष का अगर कवर नहीं है तो ये सब्जेक्ट में उसका स्कोर पूरी तरह से गिर जाता है। और ऐसा हर सब्जेक्ट में आपके साथ में ऐसी घटनाएं होने की संभावना रहती है। स्लॉट का मतलब है पूरे सिलेबस में हर यूनिट से क्वेश्चन न पूछ करके कुछ चुनिंदा यूनिट्स में से बहुत सारे क्वेश्चन आपके सामने रख देना। और किसी स्टूडेंट विशेष की ये प्रॉब्लम होती है कि उसको कुछ यूनिट नहीं बनती है और कुछ यूनिट में उसको इंटरेस्ट नहीं आता, कुछ यूनिट वो पढ़ा नहीं होता या पढ़ना नहीं चाहता है, उस यूनिट को पढ़ने के प्रति उसका उतना ज़्यादा आकर्षण नहीं होता है। अब स्लॉटेड बेस पेपर में यही चीज़ हो रही है कि 20 क्वेश्चन अगर आपके सामने एक सब्जेक्ट का आना है तो 15 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन 2-3 यूनिट से उठा करके आपके सामने रख देंगे। ऐसी स्थिति में ये जरूरी हो जाता है कि स्लॉटेड बेस पेपर में जब कभी भी आपको यूनिट पढ़े तो उससे अटैचमेंट वाली यूनिट जरूर पढ़े। सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि सॉल्यूशन तो यही है, सॉल्यूशन भी बताना जरूरी है। मैंने बता दिया कि ये जो स्लॉटेड बेस पेपर बनाने की नौबत क्यों आने लगी है, तो मल्टीपल शिफ्ट, पहले 2 पेपर में पूरा एग्जामिनेशन खत्म हो जाता था या 3 पेपर में पूरा एग्जामिनेशन खत्म हो जाता था। अब लगभग 8 पेपर 9 पेपर होने के बाद एग्जामिनेशन खत्म हो रहा है और इसकी वजह से पिछले 3-4 सालों में स्कोरों पर भी प्रभाव पड़ा है। जो स्कोर आ रहे हैं, जो मार्किंग हो रही है, उसमें भी प्रभाव पड़ा है। 2019 के पहले या 2020 के पहले जो एग्जामिनेशन कंडक्ट होते थे उसमें 150 क्वेश्चन में से स्टूडेंट 110, 115, 116 नंबर, 120 नंबर तक देखे गए। लेकिन 2020 से जब से एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ है, यहाँ पर याद रखिए 100 क्रॉस करने वाले जो स्टूडेंट है वो रेयर है। तो इससे एक चीज समझ में आती है कि जिस प्रकार से मल्टीपल शिफ्ट बढ़ी है, स्लॉटेड बेस पेपर बनना चालू है, लेकिन स्टूडेंट का ध्यान इस पॉइंट पर नहीं है। वो अपना पुराने पैटर्न में पढ़े जा रहे हैं, पुराने तरीके से जो पढ़ा रहे हैं उसी चीज को फॉलो कर रहे हैं, तो स्लॉटेड बेस रिवीजन भी नहीं हो पा रहा है। तो स्लॉटेड बेस रिवीजन नहीं होने की वजह से आपको ये अगर आपकी रेंज में अगर मान लीजिए वो यूनिट्स नहीं है जो आपने पढ़े नहीं, और वहीं से अगर मान लीजिए 2 सब्जेक्ट है, 3 सब्जेक्ट में अगर आपके साथ ऐसी अगर मान लीजिए इंसिडेंट हो गई, तो ये मान के चलिए पूरा का पूरा पेपर और पूरा का पूरा स्कोर और वो पूरा का पूरा साल, और अगर आपने प्रिपरेशन कहीं करे हैं अपने 30-40 हज़ार रुपए दे करके या 20,000 रुपए दे करके, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन में कहीं पर भी अगर आपने मान लीजिए पढ़े हैं, तो आपका वैल्यूएबल टाइम, आपका वैल्यूएबल जो मनी है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि करियर, ये पूरी की पूरी चीज़ें बर्बाद हो जाती है। एक छोटे से पॉइंट को बिना समझे अगर आप एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका स्कोर के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, और पड़ा है। ये जो टॉपर्स के जब स्कोर में प्रभाव पड़ा है तो बाकी सारे के सारे स्टूडेंट्स के स्कोर में तो प्रभाव पड़ना ही है। पीएनएसटी में 2020 के बाद जो स्कोरिंग में जबरदस्त गिरावट के पीछे एक बड़ा फैक्टर निकल करके आ रहा है, वो है स्लॉटेड बेस पेपर। स्लॉटेड बेस पेपर में स्लॉटेड बेस प्रिपरेशन, स्लॉटेड बेस आपके नोट्स, स्लॉटेड बेस आपके रिवीजन, स्लॉटेड बेस आपका टेस्ट। मैं आपको पहले भी बता दे रहा हूँ, मैंने स्लॉटेड बेस टेस्ट कराए हैं कई पुराने जितने भी एग्जामिनेशन को लेकर के। वो टेस्ट सीरीज में इस साल फिर से लॉन्च करूंगा। वो पूरी तरह से पहले तो यूनिट वाइज होगी, यूनिट वाइज इसलिए ताकि हर यूनिट की आपकी प्रिपरेशन हो। स्लॉटेड बेस इसलिए ताकि आप हर स्लॉट के लिए तैयार रहे। और देखा यह गया है कि स्लॉटेड बेस पेपर में जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसमें लिंकअप क्वेश्चंस होते हैं कि अगर आपसे अगर मान लीजिए आपके स्लॉट में अगर मान लीजिए विद्युत से अगर क्वेश्चन है तो वो स्थिर विद्युत, धारा विद्युत, मैग्नेट, विद्युत चुंबकीय तरंगे, या फिर आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना रहती है। अगर लाइट वाला अगर पोर्शन आ रहा तो फिर वो पूरा का पूरा प्रकाशिकी आपके सामने रख देंगे मैक्सिमम जो है। तो याद रखिए, ये आपके सामने क्लू में आपके सामने रख रहा हूँ। सॉल्यूशन वही है कि अगर मान लीजिए आप किसी भी यूनिट को पढ़ रहे हैं तो उससे रिलेटेड जो यूनिट है उनको पूरी तरह से कवर करिए। तरीका, स्लॉटेड बेस प्रिपरेशन, स्लॉटेड बेस नोट्स, स्लॉटेड बेस रिवीजन, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है स्लॉटेड बेस टेस्ट जरूर आप जो है अटेम्प्ट करें। मैं इस साल स्लॉटेड बेस टेस्ट सीरीज स्टूडेंट को दूंगा, एटलीस्ट हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को तो प्रोवाइड करूंगा। सॉल्यूशन, दूसरा सॉल्यूशन ये है कि इस पूरे की पूरी प्रोसेस के दौरान, अपनी प्रिपरेशन के दौरान जब कभी भी आप पढ़ाई करें तो स्लॉटेड बेस सिलेबस होगा क्या, तो इसके लिए मैंने आपको पहले भी नंबर दिया है। कोशिश करेंगे कि बेस्ट स्लॉट हम काट करके देंगे सारे सब्जेक्ट में, और इस साल कोशिश करेंगे कि जीके का भी स्लॉट आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। इस साल के पेपर में भी कई ऐसी शिफ्ट कंडक्ट हुई है जहां पर 20 नंबर के स्लॉट में 12-12, 13-13 नंबर का स्लॉट सीधे एमपी जीके से आ गया। तो किसी स्लॉट में करंट अफेयर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल गई, तो किसी स्लॉट में ये मान लीजिए
किसी स्लॉट में इतिहास के क्वेश्चन कुछ आ गए, तो किसी स्लॉट में भूगोल के क्वेश्चन आ गए, किसी स्लॉट में मान लीजिए कि खेलकूद से संबंधित क्वेश्चन ज़्यादा आ गए, तो किसी स्लॉट में राजनीति से संबंधित क्वेश्चन ज़्यादा आ गए। तो याद रखिए कि आपकी शिफ्ट में कौन सा स्लॉट गिर जाएगा इसकी तो गारंटी कोई भी नहीं दे सकता है, लेकिन ऐसा कुछ पेपर में घटित हो रहा है, ऐसे इंसिडेंट लगातार आपके सामने हो रहे हैं। ये चीज़ अगर आपके दिमाग में रहेंगी तो आप अलर्ट रहेंगे। पूरी तरह से बेहोशी के आलम में प्रिपरेशन करने वाले जो स्टूडेंट हैं उनको ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी और वो अपने ओल्ड पैटर्न पर ही चल रहे होंगे। याद रखिए हर यूनिट से क्वेश्चंस आपकी रेंज में इस समय नहीं है, कुछ यूनिट से क्वेश्चन बनेंगे और अचानक से 3-4 यूनिट मिलाकर के एक बड़ा स्लॉट आपके सामने फेंका जाएगा और ये हर सब्जेक्ट में आपके साथ होने वाला है। तो सॉल्यूशन मैंने बता दिया है, प्रिपरेशन हो चाहे नोट्स हो चाहे रिवीजन हो चाहे वो टेस्ट सीरीज हो, वो स्लॉटेड बेस होना चाहिए। यूनिट वाइज प्रिपरेशन के बाद स्कोर पर प्रभाव पड़ा है, आप भी ध्यान रखिए इस चीज को लेकर के। कारण मल्टीपल शिफ्ट में पेपर कंडक्ट होने की वजह से हुआ है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा बनाने हैं, इसलिए जो सिलेबस आपकी रेंज में नहीं है, अगर वो रेंज अगर आपके सामने आ गई या वो सिलेबस आपके सामने आ गया तो प्रॉब्लम आएगी। 2020 से ये चीज़ें जो है स्टार्ट हुई है, तो ध्यान रखिए इस चीज़ को लेकर के। और किसी भी प्रकार की क्वेरीज हो या फिजिक्स अगर आपको 499 रुपीज़ में हिंदी मीडियम अगर बैच आपको ज्वाइन करना है या किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आपको डिस्कस करनी है अपने प्रिपरेशन से रिलेटेड जिसमें आपको स्कोर बढ़ाने में मदद मिल सके, आपकी क्वेरीज का अगर हम आंसर दे पाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। 8120766145 पर आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं अपने नाम, नंबर, डिस्ट्रिक्ट के नाम के साथ में। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।